बलोच तलबा वासियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने खबरदार किया कि क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगर अगली तारीख पर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफाए दाखिला पर इंतराज मुकदमे का हुक्म दूंगा। बड़े वाज़े अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, फिर आप सबको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। गजा गजा में आरजी जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 12 यरगमालियों, इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 15 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। हमास के तर्जुमान उसामा हमदाद ने कहा कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया कि इसराइल का रवैया वहशियाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाल बनाने की जरूरत ना होती। गजा में आरजी जंगबंदी होने पर इसराइली हमलों की मज़ीद तबाहकारियां सामने आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें मिली। गजा में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारियत के नतीजे में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा किए जाने का इम्कान। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। के नायब सदर मॉर्टन रेजर ने कहा कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की जरूरत नहीं, लाइन लाइसेंस को कम किया जाए। उन्होंने मुकामी कर्जों को मौखर करने पर भी एतराज किया और कहा कि मुकामी कर्जे मौखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान को मुकामी कर्जे मौखर कराने के अमल में मुहतात रहना होगा। इलेक्शन से कबल सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर खान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। नामजद चेयर पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर से है। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी यूनिवर्सिटी से एलएलबी और अमेरिका के वाशिंगटन सिविल ऑफ लॉ से एलएलबी किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 2 रोज़ा दौरे पर कवैत पहुंच गए। वज़ीर आज़म वली ओहद कवैत शेख मशरुल अहमद अल जाबिर अल सुबाह और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सुबाह से मुलाकात करेंगे। इस मौका पर दोनों ममालिक में अफराती कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में बाहमी ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी को इल्म नहीं था, तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन चुकी है। उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं और मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। हमें अदलिया का बेहद एहतराम है और हमेशा किया। हम अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज समझते हैं।